नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। तो उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद विवाद पर अलग अलग कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ज्ञानवापी के सर्वे से जुड़े मामले का फैसला टाइप हो रहा है और बस कुछ ही वक्त और फैसला सुना दिया जाएगा। तो वहीं अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की बात करें तो मथुरा कोर्ट में सुनवाई होनी है, जबकि इस मामले से जुड़ी एक पीआईएल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट को निर्देश दिया है कि मूल विवाद से जुड़ी सभी अर्जियां 4 महीने में निपटा दी जाएं। वहीं ताजमहल विवाद को लेकर भी 2:15 बजे हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। तो ये 3 अहम मुद्दे हैं जिन पर आज कोर्ट में हलचल चल रही है। कहीं पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है जो आज सुना दिया जाएगा, तो कहीं पर मामले में सुनवाई होनी है। 3 अहम फैसले आपको बता दें, एक तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद है, दूसरा ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद है और तीसरा ताजमहल विवाद, जहां पर ये तीनों ही धार्मिक स्थानों पर 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा है और उसी को लेकर कोर्ट में कई जगह सुनवाई होनी है, कुछ जगह पर फैसला सुना दिया जाएगा। अगर बात ज्ञानवापी मस्जिद की करें तो इस विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है कल ही, और आज ये फैसला सुनाया जाएगा। बस कुछ वक्त और थोड़ी ही देर में फैसला सामने होगा, क्योंकि फैसला टाइप हो चुका है और अब कुछ ही देर में फैसला सुना दिया जाएगा। ताजमहल विवाद पर भी हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी है। आपको बता दें कि ताजमहल विवाद पर भी जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकारा है। ताजमहल विवाद की हम बात कर रहे थे। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी है। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकारा है। पीआईएल का दुरुपयोग ना करें, यह कहना है। ताजमहल किसने बनवाया, जाकर रिसर्च करो, यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो, तब कोर्ट आना। ये सख्त टिप्पणी की गई है, आपको बता दें। देखिए, जो जिरह हुई है उसके बारे में तो मैं नहीं कुछ बोलूँगा। बस ये है कि लगभग पौन घंटे की जिरह हुई है, बहस हुई है। अब 2:15 बजे बहस फिर कंटिन्यू होगी। लेकिन ये बता रहा है कि जज साहब ने काफ़ी नाराजगी जताई कि इस तरह के मामले को लेकर कोर्ट में क्यों आया गया। और ये भी कहा गया है कि पीआईएल का व्यवस्था जो है उसको एक सदुपयोग किया जाए, उसका व्यवस्था का मजाक न बनाया जाए। देखिए, ये सब मैं जब बहस हो जाएगी 2:15 बजे वाली, उसके बाद जो डिसीजन होगा उसके बाद ही मैं कोई जो प्रोसीडिंग हुई है अंदर उसके बारे में तभी कमेंट कर पाऊंगा। अभी मैं जो प्रोसीडिंग के बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। वकील आप थे और इसके अलावा कोई दूसरा पक्ष भी था वहाँ पर? यूनियन ऑफ इंडिया थी। यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से आपकी तरफ से क्या तथ्य तर्क दिए गए कोर्ट में? जो पिटीशन में थी वही तथ्य दिए गए हैं। पिटीशन कॉपी आप लोगों के पास है। पिटीशन में जो तथ्य थे मैंने वही तथ्य। यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या सर रखे सर, अगर आपको बता सकें तो? यूनियन ऑफ इंडिया के देखिए उनके वकील हैं, उनसे आप पूछेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं अभी देखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में मैं जब 2:15 बजे हियरिंग खत्म हो जाएगी तब आप जो कहेंगे मैं उसके बाद बता दूंगा। क्या लगता है कोर्ट इस मामले को टेकअप करेगी? सर, इसके बारे में मैं नहीं, टेकअप तो होगा 2:15 बजे, मैटर टेकअप होगा। डिसीजन क्या होगा वो ऑनरेबल कोर्ट का डिस्कशनरी पावर है, उनके पावर के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी हुई खबर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मथुरा कोर्ट को निर्देश है कि हाईकोर्ट ने कहा 4 महीने में सभी अर्जियां निपटा दें, मूल विवाद से जुड़ी अर्जियां निपटा दी जाएं। आपको बता दें कि ये निर्देश दिया गया है मथुरा कोर्ट को। मूल विवाद से जुड़ी हुई जो अर्जियां हैं उन्हें 4 महीने के अंदर निपटा दिया जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी हुई यह खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है और ये टिप्पणी की है 4 महीने में सभी अर्जियां निपटाई जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मथुरा कोर्ट को यह निर्देश दिया है कि जितनी भी अर्जियां मूल विवाद को लेकर आई हैं उन्हें 4 महीने में ही निपटा दिया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हुए। ऋषभ, बड़ी यहां पर टिप्पणी की गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा और मथुरा कोर्ट को कहा गया है कि 4 महीने के अंतराल में ही जितनी भी अर्जियां हैं मूल विवाद को लेकर उन्हें निपटा दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत अहम टिप्पणी है और कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जितनी भी अर्जियां पड़ रही हैं उसको 4 महीने के अंदर निपटा लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से अब इस तरह के मामले लगातार कोर्ट में आ रहे हैं और अब कोर्ट को ये कहना पड़ा है कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। और चूँकि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है वो भी काफ़ी पुराना हो चुका है, कई दफ़ा कोर्ट के बाहर भी इसकी चर्चा होती रहती है, लेकिन अब मामला जब कोर्ट में पड़ा है तो अब कोर्ट की जब ये टिप्पणी आ गई है, अब यही देखना होगा कि कैसे इसको एक तय समय के अंदर पूरा करके किसी एक फाइनल एंडिंग तक पहुंचाया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये चुनौती से कम नहीं होगा कि जो मूल विवाद को लेकर जितनी भी अर्जियां दी गई हैं मात्र 4 महीने में ही उनका निपटारा कर दिया जाए।
ऋषभ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऋषभ से जुड़ने की एक बार फिर से हम कोशिश। जी बिल्कुल, हाँ, ये एक चुनौतीपूर्ण काम होगा क्योंकि समय जो है वो काफ़ी उसको कम कहा जा सकता है, लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये तय करना होगा कि इसी समय में जो स्टिपुलेटेड टाइम है इसी के अंदर कैसे इनके तमाम जो दस्तावेज हैं उनको परख लिया जाए और एक फाइनल कंक्लूजन तक इस मामले में पहुंचा जाए। ऋषभ, लेकिन देखा भी गया है अक्सर, अगर हम पुराने केसेस की भी बात करें, कि जो धार्मिक स्थलों को लेकर जो केसेस होते हैं वो बड़े लंबे खिंचते हैं, तो ऐसे में पॉसिबल हो पाएगा कि 4 महीने में ही निपटारा कर दिया जाए? देखिए, ये बात सही है कि चुनौतीपूर्ण है, इसको काफ़ी इसको मुश्किल भी कहा जा सकता है, लेकिन अब जो तथ्य दोनों पक्ष हैं उनके दोनों के तथ्यों को देखना होगा, उनको परखना होगा और जो तमाम पुराने दस्तावेज हैं उनको परखना होगा। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इनका निपटारा किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं वाराणसी से खबर है, इसके कोर्ट में सर्वे पर फैसला टाइम पर लिया गया है, थोड़ी ही देर में फैसला आ सकता है। इस बीच कोर्ट परिसर को भी खाली करवा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट परिसर में हलचल बढ़ चुकी है, सर्वे पर फैसला टाइप किया जा चुका है, कुछ ही वक्त का इंतजार है और फैसला सबके सामने होगा। सभी की नजरें इस फैसले पर बनी हुई हैं। दरअसल कल ही ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और कुछ ही देर में ये फैसला सुना दिया जाएगा और इसी के मद्देनजर अब कोर्ट परिसर को खाली भी करा लिया गया है। वहां पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और कोर्ट परिसर में हलचल बढ़ गई है। कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। वहां पर कोई तनाव का माहौल ना बन जाए, कोई विवाद ना हो जाए, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हमारे पक्ष में इसलिए आ सकता है, संभावना इसलिए हमारे पक्ष में ज़्यादा है क्योंकि कोर्ट में 3 दिन की जो ये आर्गुमेंट चली है, इसमें कहीं से कहीं किसी स्टेज पर एक इंस्टांस कोर्ट के सामने ये नहीं ला पाए हैं डिफेंडेंट नंबर 4 या कोई और दूसरा डिफेंडेंट कि एडवोकेट कमिश्नर वाज बायस्ड एट एनी सिंगल स्टेज। और क्योंकि डिफेंडेंट वो अकेले नहीं है, डिफेंडेंट नंबर 4 है, सरकारी प्रशासन की तरफ से 3 डिफेंडेंट हैं, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट खुद एक डिफेंडेंट है, उन्होंने कहीं इस चीज़ को नहीं एडमिट किया है कि एडवोकेट कमिश्नर वाज बायस्ड। एडवोकेट कमीशन इज़ अप्रोप्रिएट एज इट सपोज टू बी। तो इस चीज़ को बार बार ला करके इन्होंने एलिगेशन तो किया, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं एडवोकेट कमिश्नर के आर्गूमेंट को लेकर के वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के ऑर्डर को चैलेंज किया इन्होंने 21 अप्रैल के आदेश को इस न्यायालय के समक्ष, जो कहीं से कहीं टेनेबल नहीं है। प्रोसीजरल लॉ कहीं से कहीं ना इनको परमिट करता है ना मुझे बाउंड करता है उसको आंसर करने की। ये बात तो हो गई पहले मसले की। अभी दूसरा मसला ही फंसा है कि अंदर सर्वे होगा या नहीं। इसको लेकर आपको क्या लगता है कि आप लोगों के फेवर में अदालत जो है क्लियर कर देगी कि हाँ अंदर सर्वे होना है, या जो वो लोग कह रहे हैं कि उसमें आदेश में कहीं से क्लियर नहीं है कि अंदर भी सर्वे होना है? देखिए, आदेश स्पष्ट है। 26 अप्रैल का आदेश जब आप देखेंगे उसमें पाएंगे कि रेड जोन को लेकर क्लियर आदेश है, एडवोकेट कमीशन अंदर जा सकती है, प्रोसीडिंग करा सकती है। लेकिन जो विवाद इन्होंने खड़ा किया 6 मई को वो ये था कि इसमें बैरिगेटिंग टर्म यूज़ नहीं किया गया है। रेड जोन का एंड जो रेड जोन को लेकर क्वेश्चन उठाया गया उसमें भी इन्होंने लेटर लिख के अंजुमन इंतजामिया की तरफ से एक लेटर लिखा गया कमिश्नर साहब को कि हमारी ये ऐसे यहाँ पर केवल मुस्लिम अलाउड हैं, केवल यहाँ पे सुरक्षाकर्मी अलाउड हैं, ऐसे में नहीं हो सकता। दूसरा इन्होंने प्ले लिया कि अंदर नहीं जा सकते। तो उसमें जब कोर्ट ने ऑर्डर किया, डिस्पोज ऑफ किया, तो उन्होंने कहा रेड जोन है, एडवोकेट कमीशन के पर्पज से जा रहा है क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है, कोर्ट का रिकॉर्ड है। तो ये जो प्ली इन्होंने बार बार रेज किया ये मेंटेनेबल नहीं है, आप अंदर जाके कर सकते हैं। लेकिन जो बैरिगेटिंग टर्म के ऊपर ये पूरा का पूरा इन्होंने रोका, ये गलत है। कोर्ट को हमने बता दिया इसके बारे में। तो वकील की राय आपने सुनी और तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का ये मामला है। पहले भी यहाँ पर एक बार सर्वे हुआ था, लेकिन उस समय वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कराई गई थी। उसके बाद जब एक तारीख का ऐलान हो गया था, उस वक्त सर्वे को रोक दिया गया, किसी वजह से वहां पर सर्वे नहीं हो पाया। अब कोर्ट से जो फैसला आना है उसमें 2 महत्वपूर्ण फैसले होंगे। एक तो कोर्ट कमिश्नर बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा फैसला ये होगा कि नई तारीख का क्या ऐलान किया जाता है, क्या अंदर तहखाने खोलने के लिए अनुमति मिल जाती है, वहां पर सर्वे करने के लिए अनुमति मिल जाती है, यह देखने वाली बात होगी। ज्ञानवापी मस्जिद का यह मामला है जो 31 साल से चला आ रहा है। आपको बता दें कि इस मस्जिद का 350 साल से ज्यादा पुराना इतिहास रहा है और 5 महिलाओं ने याचिका दायर की थी और वहां पर पूजा करने के लिए और दर्शन करने के लिए याचिका डाली गई थी कि उन्हें अनुमति दी जाए। तो अब बड़ी खबर इस पर यह है कि कोर्ट अपना फैसला तो सुरक्षित रख चुका है, कुछ ही देर में यह फैसला सुना दिया जाएगा। फैसला टाइप हो चुका है, बस कुछ देर और फैसला सुना दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है ताकि वहां पर किसी तरह का कोई तनाव का माहौल ना बन जाए, क्योंकि धार्मिक भावनाएं इससे बहुत जुड़ी हुई हैं। ऐसे में वहां पर पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है।
तो वहीं आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी हुई भी खबर आपको बताएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मथुरा कोर्ट को निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 4 महीने में सभी अर्जियां निपटा दी जाएं। हमारे संवाददाता सर्वेश इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देंगे। सर्वेश, मूल विवाद से जुड़ी अर्जियां निपटाएं, यह साफ तौर पर कहना है कोर्ट का। सर्वेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर से उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी बातें आप समझ लीजिए, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज जितने भी धार्मिक विवाद हैं उन पर कहीं पर सुनवाई हो रही है, कहीं पर फैसला आज आना है। मथुरा केस में भी आज बड़ा दिन है, ताजमहल केस में आज बड़ा दिन है, तो वहीं ज्ञानवापी मस्जिद विवाद जो चलता आ रहा है उस पर भी आज अहम दिन है। तो आपको अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बारे में बताएं तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर मथुरा कोर्ट को निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता सर्वेश हमें देंगे। सर्वेश, मथुरा में किसी तरह की कोई हलचल देखी गई इस टिप्पणी के बाद? देखिए, मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा में जो विवाद है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह जो मस्जिद है उसको लेकर विवाद है। हिंदुओं की ये मांग है, ये कहना है कि जो श्री कृष्ण मंदिर था उस जगह पर जो उसको तोड़कर और उस जगह पर ईदगाह उसके मलबे पर बनाई गई है और वो जो जमीन है वो जमीन हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। इस मांग को लेकर मथुरा की जिला कोर्ट में वाद दायर किया गया है और उसमें कई अर्जियां भी पड़ी हुई हैं, तो वो मुकदमा वहां पर चल रहा है। और इसी में से श्री कृष्ण विराजमान के वाद मित्र हैं मनीष यादव, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और इस अर्जी में मांग की थी कि मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े जो सभी मुकदमे हैं उनकी सुनवाई जल्द से जल्द डे टू डे बेसिस पर की जाए और इसके साथ ही साथ उन अर्जियों का निस्तारण किया जाए। और ये भी मांग की गई थी कि तमाम जो मुस्लिम पक्षकार हैं वे अदालत में नहीं आते हैं, जिससे सुनवाई टल जाती है और मुकदमे के निस्तारण में देरी हो रही है। तो कोर्ट से ये मांग की गई थी कि अगर कोई पक्षकार, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो नहीं आता है या अन्य कोई पक्षकार नहीं आते हैं, उसके बाद एक्स पार्टी यानी एक तरफा आदेश कोर्ट इसमें पारित करे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और जस्टिस सलील कुमार राय की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई है इस मामले की और कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े जितने भी वाद हैं उनको मूल वाद से कनेक्ट कर दिया जाए और एक साथ सभी की सुनवाई की जाए। कोर्ट ने एक टाइम बाउंड किया है कि 4 महीने के अंदर सभी अर्जियों का जिला कोर्ट मथुरा निपटारा करे और इसके साथ साथ कोर्ट ने याची की उस बात को भी मान लिया है जिसमें ये कहा गया था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड या अन्य पक्षकार जो सुनवाई में शामिल नहीं होते और मुकदमे में उनकी वजह से देरी होती है, अगर वो मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने नहीं आते हैं तो एक्स पार्टी यानी एक पक्षी आदेश भी कोर्ट पारित कर सकता है। तो कोर्ट के इस आदेश से याची जो है, जो कि वाद मित्र हैं श्री कृष्ण विराजमान के, तो उनकी जो याचिका में मांग की गई थी लगभग वो सभी मांगे कोर्ट ने मान ली है और कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उसके तहत अब जिला कोर्ट मथुरा पर पूरा दारोमदार टिक गया है कि वो मूल वाद के साथ जोड़ते हुए सभी जो अर्जियां उनको कनेक्ट करे और उन पर सुनवाई 4 महीने के अंदर पूरी कर इस मामले में कोई न कोई फैसला दे। जी चलिए, हमारे साथ हिमांशु भी जुड़े हुए हैं। शुक्रिया आपका सर्वेश, हम एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हिमांशु हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ताजमहल विवाद पर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ताजमहल को लेकर के मामला काफी दिनों से चल रहा है, लगातार चल रहा है और कभी आरती का प्रयास किया जाता है तो कभी जो है कोई घुसने का प्रयास करता है तो कोई संत आता और कहता हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो ऐसे में ताजमहल को लेकर जो सुनवाई चल रही है वो भी महत्वपूर्ण है। हालांकि कोर्ट ने इसमें ये बात भी कही है कि आप जाकर के पीएचडी करिए, पहले शोध करिए, यानी जानकारी जरूरी है, उसके बाद ही इस तरह की कोई याचिका दाखिल करिए। तो ये बड़ी बात कोर्ट ने दी, साथ ही सख्त संदेश भी है कि अनावश्यक रूप से कोर्ट का समय जाया न किया जाए। तो कुल मिलाकर ये जो याचिका थी इसे कोई शोधार्थी अगर दाखिल करता तो ज्यादा बेहतर होता, इस बात का कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। तो अब लगातार ताज का मसला भी गंभीर है। पहले तो ज्ञानवापी का मसला चला, मथुरा का चला, लेकिन साथ ही साथ एक बार फिर गर्मा गया है ताज का मसला और अब देखना होगा कि आखिर किस तरह का मामला बनता है आगे और कोर्ट क्या और आगे कहता है। जी हिमांशु, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह की सख्त टिप्पणी कोर्ट ने की है ताजमहल को लेकर। जी, ताजमहल को लेकर कोर्ट की यही सख्त टिप्पणी है कि बेवजह समय जाया न करे अदालत का और पहले जाकर के आप पीएचडी करिए, शोध करिए, जानिए कि ताजमहल किसने बनवाया था, कब बनवाया गया था। ये तो यानी किसी भी चीज़ में जो एक धारणा बन गई है आम लोगों की कि हर बात पे कोई भी जाकर के
दाखिल कर देता है याचिका, तो कोर्ट का ये कहना था कि जो जानकार हो वो करे। अगर कोई इतिहासकार दाखिल करता तो अच्छी बात होती, वो कुछ तर्क प्रस्तुत करता, कुछ तथ्य प्रस्तुत करता, और जो शोध किया रहता है इतिहासकार वो बात बताता और साबित करने की कोशिश करता कि ताजमहल आखिर क्यों ताजमहल है। जी। जो विवाद है वो इस बात का है कि एक इतिहासकार हुए हैं ओक, तो ओक ने जो लिखा था उसमें ये लिखा था कि जो 22 कमरे बंद है ताज के, उसमें स्वास्तिक जैसे निशान है, गणेश जी की आकृति है और साथ ही साथ कमल के फूल की बनावट है वहाँ। इसी को लेकर के विवाद खड़ा हुआ। उसके बाद से ही लगातार ये बार बार कोशिश की जाती है, कभी आरती की कोशिश होती है तो कभी अभी परमहंस आए थे करके प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बिल्कुल हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम अपडेट्स हम इस केस पर। वापी विवाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख का बड़ा दावा, जितेंद्र सिंह विसेन का बड़ा दावा है। 2 वकीलों का वकालतनामा निरस्त किया गया। राखी सिंह के वकील का वकालतनामा निरस्त कर दिया गया है। मीडिया कर्मियों को व्हाट्सएप संदेश भेजा गया है। सुधीर त्रिपाठी और मदन मोहन यादव का वकालतनामा निरस्त कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राखी सिंह के वकील का वकालतनामा निरस्त किया गया है। इस वक्त वाराणसी से ये खबर आपको बता रहे हैं, मीडिया कर्मियों को ये मैसेज करके संदेश भेजा गया है। ज्ञानवापी से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। जितेंद्र सिंह विसेन ने यह बड़ा दावा कर दिया है। जितेंद्र सिंह विसेन का बड़ा दावा। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।